आ जाओ जायदा। बैठो। क्या बात है, सब ठीक तो है? भाभी, मुझे आपसे एक राज की बात करनी थी। क्या बात है? मैं आपसे एक राज की बात करना चाहती हूँ अपने, लेकिन आप वादा करें आप किसी से शेयर नहीं करेंगी। हम औरतों की तो पूरी जिंदगी राज होती है, और कुछ राज तो ऐसे होते हैं जिसे छुपाते छुपाते हम औरतें कब्र में चली जाती हैं। वो मोहब्बत कर बैठी हो ना किसी से, तुमने अपनी हैसियत का अंदाजा तो लगा लिया होगा। जो लोग ये मुल्क चला रहे हैं वो भी तुम्हारे बाप को झुक कर मिलते हैं। इस गद्दी की क्या अहमियत है तुमने अपनी आंखों से देख ली है। फैसला तुम्हारा है। तुमने मखदूमाबाद की गद्दी पर बैठना है या उन हमारा दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। क्या बात है, कल से तुम बहुत चुप चुप हो। जब तक वो रिपोर्टर जिंदा रहेगा मुझे वजीर बनाने का आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। एक तो तुम्हारी ये सुई उस रिपोर्टर पर आके अटक सी गई है। सुई नहीं बाबा साईं, वो मेरे हलक का कांटा बन चुका है। जब तक निकाल कर फेंकूंगा नहीं, चुपता रहेगा। मैंने कहा ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई हरकत करेगा तो मैं उसे खुद देख लूंगा। तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए आराम करो और घर के अंदर रहो। जो मौज मस्ती करनी है करो, मगर मुझे किसी किस्म का खून खराबा दंगा फसाद नहीं चाहिए। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबा साईं। शाबाश। अब आप ही बताएं भाभी, मैं क्या करूं? अब बाबा साईं ने अदा साईं के कहने पे मेरी पढ़ाई तो रुकवा दी है, लेकिन अगर वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे तो मैं मर जाऊंगी भाभी। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मरने पर भी कोई तो आंसू नहीं बहाएगा। कोई कयामत नहीं आ जाएगी तुम्हारे मरने से। तुमसे पहले पता नहीं कितनी औरतें मर्दों की गैरत की खातिर अपनी जान गंवा चुकी, एक तुम भी हो जाओगी। इन मर्दों को तो 100 कत्ल भी माफ होते हैं, लेकिन हम औरतों की एक मोहब्बत भी बर्दाश्त नहीं होती। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं माजिद को बुला दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हम औरतों के लिए खड़ी की गई ये रिवायत की बड़ी बड़ी दीवार गिराकर अपनी खुशी हासिल कर लो। इस तरह भीख मांगोगी ना अपनी मोहब्बत की तो कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहती हो ना तो भाग जाओ यहां से। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। भागकर शादी करनी होती तो मैं यहाँ कभी भी ना आती। मैं तो बाबा साईं की इजाजत से शादी करना चाहती हूँ। बहुत ही भोली हो तुम, जिन्होंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तालीम हासिल नहीं करने दी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे। गुट्टू गुट्टू कर 100 साल जीने से बेहतर है एक दिन अपनी मर्जी का जी लो। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या करना है
मैंने सुना एक दो दिन में चचा साईं के कुछ मेहमान आने वाले। मुझे तो लगता है चचा साईं ने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। और किसकी बात कर रहा है तू? क्या? कहाँ है वो? चल ठीक है, मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। कुछ कहना चाह रही हो? कहो बेटा। कुछ नहीं बाबा साईं, आपका इस्लामाबाद का टूर कैसा रहा? टूर तो बेटा ठीक रहा, लेकिन कुछ थक गया। थोड़ा आराम करता हूँ, फिर शाम में बात करते हैं। जीती रहो। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूंगा। तू नहीं बताएगा तो ऐसे ही करूंगा। और तुझे पता है, तेरी मौत के बाद तेरी धी तक पहुंचूंगा और तेरी मौत के बाद तेरी धी को वापस करूंगा। तेरी धी के साथ क्या करूंगा मैं? छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब इसके अलावा इस मौजू पे मुझे और कोई मजीद बात नहीं करनी। यकीनन आपके इल्म में होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है। ना सिर्फ कैंपेन, आपकी एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग के हवाले से इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप पर पाबंदी आयद की जाए। क्या कहेंगी इस हवाले से? ये कोई नई बात नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई इंसान कमज़ोर तबके की बात करता है तो हमेशा उस पर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर जाऊंगी, ना ही मैं अपने मकसद से पीछे हटूंगी। तो फिर आप अशर इब्राहिम के तमाम इल्जामात को रद्द कर रही हैं? जी, ये मेरा इंटरव्यू है। आप मेरे इंटरव्यू और मेरे जवाबात को उनके इंटरव्यू से ना जोड़ें।
जो उन्होंने कहा वो उनकी राय है, उनकी सोच है, और जो मैं कह रही हूँ वो मेरी राय है, मेरी सोच है। सुनने में ये आ रहा है कि आप दोनों की जो सोच का फर्क है यही आपके रिश्ते में दरार का बायस बना है। आप अलहदा हो चुके हैं या फिर अलहदगी जल्दी मुमकिन है? दिव्य हो गया जी, ये ले हटाए यहाँ से, हो गया है।